दोस्तों फिर से स्वागत है आपका बीएससी ऑनलाइन एकेडमी के अंदर। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की जो विधियाँ हैं, तो आवेशित कैसे कर सकते हैं दो वस्तुओं को या दो ऐसे अधिक वस्तुओं को, किस प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं। तो उसके लिए जो विधियाँ हैं वो 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ हैं। और 3 विधियाँ हम वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो 3 विधियाँ, पहली जो विधि है वो है घर्षण। पहली विधि का नाम क्या है? घर्षण। और दूसरी विधि का नाम क्या है? चालन। और तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रेरण। तीसरी विधि का नाम क्या है? प्रेरण। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी विधियाँ होती हैं? आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण की। तो सबसे पहली विधि की बात करता हूँ मैं घर्षण की। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो दोनों वस्तुएं कैसी हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो, ये हमने देखा। अब इसको उदाहरण से हम समझाते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है? किसी स्केल को बालों में रगड़ने पर, किसी स्केल को बालों में रगड़ने पर स्केल तथा बाल दोनों आवेशित हो जाते हैं। स्केल तथा बाल दोनों आवेशित हो जाते हैं। इसे तो जब किसी स्केल को हम बालों में रगड़ते हैं तो स्केल और बाल दोनों क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। अब इस स्केल को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं? स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये चीज़ तो आप बचपन में किया होगा आपने, कि जब स्केल को हम बालों में रगड़ते हैं तो बालों में रगड़ने से ही क्या होता है, वो स्केल और बाल दोनों क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। और जब स्केल को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो वो कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं? स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या है? घर्षण विधि आ गई। दूसरी विधि की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी विधि क्या है? चालन। दूसरी विधि क्या है हमारी? चालन। तो चालन क्या होती है? जब किसी उदासीन चालक वस्तु को, जब किसी उदासीन चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु, उदासीन चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु से स्पर्श कराकर आवेशित करने की विधि को चालन कहते हैं। क्या बोला इसने? कि जब किसी उदासीन चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के संपर्क कराकर, से स्पर्श करवाकर आवेशित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो देखो, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा नीचे। तो डायग्राम में देखो, ये है आवेशित चालक और आवेशित चालक वस्तु है। और चालक वस्तु में क्या होता है? जो आवेश क्या होता है? पूरे उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, उसकी सतह पर वितरित होता है। ये हमने क्या कर दिया? नीचे कुचालक स्टैंड लगा दिया। ऐसे ही दूसरा हमने क्या लिया? अनावेशित चालक लिया, इसको भी कुचालक स्टैंड पे लगा दिया। देखो, कुचालक स्टैंड पे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर यहाँ पर कुचालक स्टैंड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? ये पूरा आवेश क्या चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा आवेश क्या चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर कुचालक स्टैंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये हमने दोनों लिए, इनको दोनों को आपस में क्या करवाया? संपर्क करवाया। यहाँ पर दोनों को क्या करवाया? स्पर्श करवाया। और स्पर्श करवाने के बाद में क्या हुआ? दोनों पर क्या हो गया? समान आवेश आ गया। जो टोटल देखो यहाँ पर कितने प्लस हैं? 6 प्लस हैं। तो 3 इस पे आ गए और 3 इस पर आ गए। तो चालन के बाद की जो कंडीशन है वो क्या आती है? इस तरीके से हमारे पास प्राप्त होती है। तो ये वस्तु जो थी, उदासीन वस्तु थी, ये क्या हो गई? आवेशित हो गई। तो चालन में क्या किया? दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया? स्पर्श करवाया। एक तो पहली पॉइंट तो ये याद रखना है, दोनों वस्तु क्या होंगी? स्पर्श होंगी एक दूसरे से। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि आवेशित वस्तु के ऊपर, आवेशित वस्तु पर जैसा आवेश है उसी प्रकार का आवेश क्या रहेगा? अनावेशित वस्तु पर आ जाएगा। उसी सेम कैटेगरी का आवेश ही क्या आ जाएगा? अनावेशित वस्तु पर आ जाएगा। अनावेशित वस्तु पर भी कैसा आवेश आएगा? उसी प्रकार का आवेश अनावेशित वस्तु पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी जो विधि है। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ आपको किस तरीके से आया। देखो,
देखो यहाँ पर ये आवेशित चालक है, आवेशित चालक को हमने कुचालक स्टैंड पर रखा। क्यों रखा कुचालक स्टैंड पर? क्योंकि अगर इसको कुचालक स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो इसका आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। अब क्या किया हमने? एक अनावेशित चालक लिया। क्या लिया है? अनावेशित चालक लिया, और अनावेशित चालक को भी कुचालक स्टैंड पर रखा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करवाया? स्पर्श करवाया। और स्पर्श करवाने के बाद में हमारे पास इस तरह की कंडीशन आई, और कंडीशन स्पर्श करवाने के बाद में जब हम देखते हैं तो दोनों वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो ये अनावेशित वस्तु थी और ये क्या हो गई? आवेशित हो गई। तो इसमें 2 पॉइंट का ध्यान में रखना है। क्या रखना है? कि चालन विधि में दोनों क्या होते हैं? दोनों वस्तु क्या होंगी? स्पर्श होंगी। दोनों वस्तु क्या होती है? स्पर्श होती है। ठीक है, और स्पर्श के बाद में आवेश, आवेशित वस्तु पर जैसा जिस प्रकृति का आवेश होता है, जैसे प्लस है तो प्लस ही आवेश आएगा। अगर माइनस होता है यहाँ पर तो इस पर भी कैसा आता? माइनस आवेश ही आता। दूसरी चीज़, दोनों पर कैसा आवेश आएगा? बराबर आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा? बराबर आवेश आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है कि प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना। तो प्रेरित करते हैं तो हमने, जैसे हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ऐसे थे, आदर्श विचार वाले थे, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी के संपर्क में थोड़ी, हम संपर्क में कोई लेके थोड़ी जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम संपर्क में नहीं है, और वहाँ पर हम क्या हो रहे हैं? उससे प्रेरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों वस्तु आपस में क्या नहीं करेंगी? स्पर्श नहीं करेंगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो देखो परिभाषा में बता देता हूँ, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से बिना स्पर्श करवाए, बिना स्पर्श करवाए आवेशित करने की विधि को, आवेशित करने की विधि को प्रेरण कहते हैं। आवेशित करने की विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। तो हमने क्या किया? यहाँ पर स्पर्श नहीं करवाया। देखो इसको चित्र द्वारा समझते हैं। देखो मैंने क्या किया? एक उदासीन चालक लिया, उदासीन चालक लिया, उसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया। इसके पास में मैं क्या लेके आया? कांच की छड़ लेके आया। ठीक, इसके पास में कांच की छड़ लेके आया। कांच की छड़ पर कैसा आवेश है? धनावेश है। कांच की छड़ पर कैसा आवेश है? धनावेश है। ठीक है, अब क्या किया? इस चालक को क्या कर दिया? देखो धनावेशित, धनावेश के संपर्क में जो सतह है वहाँ पर कैसा आवेश आ गया? ऋणात्मक आवेश। और उसके विपरीत क्या बच गए? इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, तो यहाँ पर कैसा बच जाएगा? धनावेश बच जाएगा। इस धनावेश को क्या कर देंगे? हम नीचे भेज देंगे। इस धनावेश को क्या कर देंगे? हम नीचे भेज देंगे। इस धनावेश को क्या कर दिया मैंने? नीचे भेज दिया। तो बचेगा क्या मेरे पास? इस धनावेश को भू संपर्कित द्वारा नीचे भेज दिया, तो बचेगा क्या मेरे पास? ऋणावेश। कैसा आवेश बचेगा यहाँ पर? ऋणावेश। तो एक चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया? संपर्क में नहीं लेके आए। एक तो बात ध्यान में रखनी है, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट क्या है कि कांच की छड़ पे कैसा आवेश था? धनावेश था, और इस उदासीन वस्तु पर कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश। तो यहाँ पर आवेश कैसा आता है? विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। तो दोस्तों थैंक यू। मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।